जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आर्यन में। दोस्तों, आज हम सभी बजट से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं तथा इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उससे संबंधित जो भी एमसीक्यूज हैं वो कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बजट को समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले तो बजट का डेफिनेशन समझते हैं। अब आपको ध्यान देना है, केंद्रीय बजट जो कि 1 फरवरी 2023 का श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, वो आपका जो बजट था वो 2023-24 का था। अब आपको आगे ध्यान देना है कि बजट की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि बजट होता क्या है। तो दोस्तों, ध्यान देना है आपको कि केंद्रीय बजट किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी, यानी कि जो आपका एक वित्तीय वर्ष होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये आपको ध्यान देना है, किसी वित्तीय वर्ष में होने वाली आमदनी और खर्चों से जुड़ा दस्तावेज है। और उसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि यह वित्तीय वर्ष हर साल 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च तक समाप्त होता है। ये आपको ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है कि जो वित्तीय वर्ष भारत का है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। अब दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि वर्ष 2023-24 के लिए आम बजट यानी कि यूनियन बजट वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2023 को पेश किया। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, इससे संबंधित जो इतिहास है बजट का वो हम लोग पहले जान लेते हैं और उसके बाद सभी एमसीक्यूज भी करेंगे। अब चलिए दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि भारत में बजट का जनक अथवा संस्थापक जेम्स विल्सन को जाना जाता है, उन्हीं को माना जाता है। ये आपको ध्यान देना है कि भारत में जो बजट होता है उसके संस्थापक जेम्स विल्सन थे, जो कि अंग्रेजी हुकूमत के दौर में उन्होंने 18 फरवरी 1860 को पहला बजट वायसराय की परिषद में पेश किया। तो आपको ध्यान देना है कि जो भारत का पहला बजट पेश हुआ था वह वायसराय की परिषद में 1860 को जेम्स विल्सन जी ने पेश किया था। अब दोस्तों, आगे आपको ध्यान देना है कि आज़ाद भारत का पहला बजट पेश करने का श्रेय आर.के. षणमुखम सेठी जी को जाता है। यानी कि आपको ध्यान देना है कि भारत जब 1947 में आज़ाद हुआ था, उसके बाद भारत के पहले वित्त मंत्री जो थे आर.के. षणमुखम सेठी जी, उन्होंने भारत का पहला बजट पेश किया था। उन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। वह देश के पहले वित्त मंत्री थे। दोस्तों, आपको ये आगे देखना है कि और एक एग्जाम पूछ सकता है कि आपसे कि स्वतंत्र भारत का तो ठीक था, लेकिन भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट जो पेश किया था वो किसने पेश किया था। तो आपको ध्यान देना है कि भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान देना है कि भारतीय गणतंत्र के बाद पहला बजट जॉन मथाई ने पेश किया। और ये आपको ध्यान देना है कि बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द बुल्गा से हुई। इसका अर्थ है चमड़े का थैला, यानी कि जो बजट का अर्थ है वो है चमड़े का थैला। ये आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों, आगे हम लोग जानते हैं कि 1924 से लेकर 1999 तक बजट फरवरी के अंतिम कार्यकारी दिन शाम 5 बजे पेश किया जाता था। यह प्रथा सर वेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। इसके पीछे का कारण जो था वो रात भर जाकर वित्तीय लेखा जोखा तैयार करने वाले अधिकारियों को आराम देना था। और 2000 में पहली बार यशवंत सिन्हा जी ने बजट सुबह 11 बजे पेश किया। ये भी आपको ध्यान देना है कि बजट जो था वो यशवंत सिन्हा जी ने पहली बार सुबह 11 बजे पेश किया। उसके पहले जो बजट पेश किया जाता था वो शाम को 5 बजे किया जाता था। अब आपको आगे ये ध्यान देना है कि मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है और जन्मदिन पर भी बजट पेश करने वाले एकमात्र मंत्री हैं। ये आपको ध्यान देना है कि मोरारजी देसाई वो अपने जन्मदिन पर उन्होंने बजट पेश किया था। ये आपको ध्यान देना। अब दोस्तों, ये थे आपके कुछ डिस्क्रिप्टिव। अब आपको आगे एमसीक्यू जो बजट से संबंधित इंपॉर्टेंट है वो ध्यान देना है। चलिए दोस्तों, अब आपने क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। अब आपका पहला क्वेश्चन है कि बजट 2023-24 किसने पेश किया। आपके ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण तथा धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बजट 2023 निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया, जो कि इस समय भारत की वित्त मंत्री हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है भारतीय बजट का जनक कौन है। आपके ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, जेम्स विल्सन, बलबीर सिंह। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि जेम्स विल्सन जी जो हैं वो भारतीय बजट के जनक हैं। आपका अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ध्यान देना है कि स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वो आर.के. षणमुखम सेठी जी ने पेश किया था, यानी कि इसमें आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है। अब आपका अगला क्वेश्चन है सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किया। तो आपके ऑप्शन हैं प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई तथा इंदिरा गांधी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे ज्यादा बार जो बजट पेश किया था वो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया था। ये आपको ध्यान देना है।
अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन से माह से शुरू होता है? अब आपके ऑप्शंस हैं 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून तथा 1 मार्च। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, यानी कि भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है तथा 31 मार्च को खत्म होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि बजट शब्द की उत्पत्ति जो हुई थी वो किस भाषा से हुई थी? अब आपके ऑप्शन है पुर्तगाली भाषा, फ्रेंच भाषा, अंग्रेजी तथा मंडारिन। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों कि जो फ्रेंच है उससे बजट शब्द की उत्पत्ति हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी। तो आपको ध्यान देना है कि फ्रेंच शब्द से हुई थी। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि आपके ऑप्शंस हैं बजट शब्द का क्या अर्थ है? तो आपके ऑप्शंस हैं चमड़े का थैला, वार्षिक आय, वार्षिक व्यय तथा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो बजट शब्द का अर्थ है वो चमड़े का थैला है, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों आपको ये भी ध्यान देना है कि भारतीय संविधान में बजट शब्द जैसा कुछ प्रावधान नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में आय व्यय के विवरण का प्रावधान है, न कि बजट शब्द का उल्लेख है, ये भी आपको ध्यान देना है। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया? आपके ऑप्शन हैं 1880, 1860, 1930 तथा 1857। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वो 1860 में पेश किया गया था। अब दोस्तों इससे संबंधित अगला जो क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2023-24 कब पेश किया गया? तो दोस्तों ध्यान देना है कि आपको कि केंद्रीय बजट 2023-24 जो आपका पेश हुआ वो 1 फरवरी को पेश हुआ, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 में नई कर व्यवस्था में कितने लाख रुपए तक की आय में छूट दी गई है? तो दोस्तों आपके ऑप्शन हैं 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख तथा 10 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 लाख, यानी कि केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 लाख तक की कर व्यवस्था में छूट दी गई है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि वर्तमान में भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वो 1.97 लाख रुपए है। ये आपको ध्यान देना है कि वार्षिक जो है वो भारत में 1.97 लाख प्रति व्यक्ति आय हो गई है। अब दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में कौन से नंबर पर है? तो आपके ऑप्शन है चौथे, पांचवें, छठे तथा दूसरे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि वर्तमान में भारत जो है वो अर्थव्यवस्था के मामले में विश्व में 5वें स्थान पर है। और दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि 2017 से पहले बजट किस तिथि को पेश किया जाता था? तो आपके ऑप्शन है फरवरी के अंत में, 1 फरवरी को, 1 मार्च को तथा 1 अप्रैल को। तो दोस्तों आपको ध्यान देना है कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 2017 से पहले फरवरी के अंत में बजट पेश किया जाता था। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है कि हमारे देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि निर्मला सीतारमण जी जो हैं वो भारत की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं, महिला जो है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट किस वर्ष विलय किया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट जो है वो किस वर्ष विलय किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2016, यानी कि 2016 में भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट एक में विलय कर दिया गया। इससे पहले जो था भारत का केंद्रीय बजट और रेल बजट अलग अलग पेश हुआ करता था। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, किस वर्ष रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1924 में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था। और जो कमेटी थी वो आपको ध्यान देना है कि एकवर्थ कमेटी की अध्यक्षता में रेल बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया था, ये भी आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, चालू वित्त वर्ष में भारत का आर्थिक विकास दर कितना रहने का अनुमान है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है कि चालू वित्त वर्ष में भारत का जो आर्थिक विकास दर है वो 7% रहने का अनुमान है, ये आपको ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये थी आपका आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।